बस मोहब्बत नहीं की, अब कर लेनी। बहुत कुछ खोया, एक लड़की खोया और पाया कुछ भी नहीं है उसका। 2023 तो मैं समझता हूँ कि लाकानूनियत, बेरोज़गारी, महंगाई और हफरा तफरी के साथ ही गुजरा है। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस पिछले साल नहीं था, अभी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ। नए साल को इसलिए भी हमें मनाना चाहिए कि खुदा ने हमें नई ज़िंदगी दी है। नया साल ये मसीह यसू की पैदाइश से शुरू होता है, तो इसलिए मनाते हैं हम। नया साल नहीं मनाना चाहिए, हमारा इस्लामी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग स्टैंडर्ड। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 2023 खत्म होने को है और नया साल आने को है। हर साल की तरह आने वाले साल से लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। इसी हवाले से यहाँ पे हम जो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि नए साल से लोगों की किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता है। क्या नए साल को मनाना चाहिए? नए साल में ऐसी क्या खास बात होती है कि इसको एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए? 2023 में क्या खोया, क्या पाया, चल के जानते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से। 2023 हम लोगों का तो बहुत अच्छा गुजरा है। जब तक पीटीआई थी तब तक तो बहुत बुरा था, लेकिन नून लीग आई है, उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा हुआ हम लोगों का। ये नए आने वाले साल से तो उम्मीद कुछ नहीं है, अल्लाह पाक से ही है कि अच्छा गुजरेगा और अच्छे की उम्मीद रखते हैं। बस मोहब्बत नहीं की, अब कर लेनी। नया साल आएगा तो खुशियाँ आएंगी ना। नए साल में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो पिछले सालों में नहीं आती हैं। गम भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, लोग फिर भी उन्हें बस अपनी हिम्मत से उनको टाल देते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि हम लोग को अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और हम लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। वैसे अगर लोग मनाना चाहते हैं तो मनाएं, अच्छी चीज़ है ये, लेकिन एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। बहुत कुछ खोया लेकिन पाया भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से। खोया मतलब दोस्त खो के भी मिल जाते हैं, हमारे दोस्त इतने तरह के होते हैं। बहुत कुछ खोया, एक लड़की खोया और पाया कुछ भी नहीं है उसका। वो ऐसे कुछ बातें थी आपस में हम दोनों की, मैंने उसे कहा था नहीं जाना, वो नहीं गई। फिर मुझे कहा, मैं तो चला गया, मैं तो लड़का का था, क्योंकि लड़कों में तो लड़की आती है ना, बोलती है ना भाई ऐसा ना करो, मैंने ऐसा किया, वो छोड़ गया। आई थिंक आने वाली ज़िंदगी में हमारे एक नया साल आता है, नई टेंशन है, नई मुश्किलें और नई नई चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने को मिलती है। वैसे मैं मुस्लिम हूँ और मैं नया साल नहीं मनाती, लेकिन हमें नई चीज़ें फेस करने को मिलती है। पुराना साल ये होता है कि हमारे कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरे पल हमारे सारे चले जाते हैं और नए साल में हम ये दुआ करते हैं कि हमारे लिए अच्छा आए, खैर का आए। 2023 में कुछ ऐसे मेरे से मोमेंट्स हुए हैं कि कुछ अच्छे भी थे और कुछ इतने बैड हुए कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में दोबारा ना आए। मैंने अपने खोए हैं और अपने बहुत कीमती रिश्ते खोए हैं और आने वाले साल में मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास वो सब हो जो मैंने अल्लाह पाक से मांगा है। बसीयत कौम हमें एक नए जोशो जज्बे के साथ इसको मनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये नया साल शायद इस उम्मीद की किरण लेके आए कि नया साल जो है उम्मत मुसलमान के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ये जो कोई अच्छा और खुशगवार साल साबित हो। 2023 तो मैं समझता हूँ कि लाकानूनियत, बेरोज़गारी, महंगाई और हफरा तफरी के साथ ही गुजरा है। हमने जो मुश्किल जो हालात फ़लस्तीन के देखे, पाकिस्तान के जो हालात मुश्किल वो हमने देखे। न्यू ईयर इसलिए भी सेलिब्रेट होता है कि जो चीज़ें हमने पिछले साल में नहीं की है, हमारे पास एक मौका होता है उन्हें न्यू ईयर पे करने का। पिछले साल में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रह जाती है, बहुत सारी चीज़ों की टाइमलाइन होती है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम दिसंबर में कर सकते हैं, बट वो हम जनवरी में नहीं कर सकते हैं। इस साल काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकी। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस पिछले साल नहीं था, अभी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ। तो ये है कि मैं नेक्स्ट ईयर में आने वाले साल में अपने आप को थोड़ा और बूस्टअप करना चाहती हूँ। खुदा का शुक्र है, बच्चे बाहर गए हैं, कारोबार बढ़ा है और यही है और क्या, और यही होना चाहिए दुनिया में, यही तो फैसिलिटी है। खुदा खुशी देता है ना, तो गमी भी आए ना तो वो भी बर्दाश्त करनी चाहिए। ये नहीं कि ये साल जो हमारे लिए गमी का है वो कोई खुदा ना खासा डेथ हो गई था अब उसको कबूल ही ना करे बंदा। टायर है, घर में बैठे हुए हैं, घर में अपना बच्चों को सैर शुरू करवा रहे हैं, बस यही बात है और क्या। शुक्र है खुदा का, अब खुदा ने नई ज़िंदगी अभी तक दी हुई है तो मेहनत कर रहे हैं, तो अगला भी साल अच्छा ही होगा। खोया तो कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन शुक्र है खुदा का, मेरी फैमिली है, मेहनत कर रहे हैं और चल रहा है, लाइफ चल रही है। नए साल को इसलिए भी हमें मनाना चाहिए कि खुदा ने हमें नई ज़िंदगी दी है। इस न्यू ईयर तक हम जिंदा हैं, तो थैंक गॉड, आगे भी खुदा हमें इसी तरह रखे, इसलिए हमें मनाना चाहिए। नया साल ये मसीह यसू की पैदाइश से शुरू होता है, तो इसलिए मनाते हैं हम। पिछले साल में हमने जो कुछ किया है ना, उसको
आने वाले दिनों में अगर कुछ बुरा हुआ है तो बेहतर करने की ज़रूरत है। नया साल नहीं मनाना चाहिए, हमारा इस्लामी है, हमारा इस्लाम का हुआ। ये तो वैसे ही है, नहीं चांद का नहीं बुलाना चाहिए, हमें नहीं मिलाना चाहिए, हमारा तो ये है ही नहीं है। ये तो हिंदुओं का है, ये तो अंग्रेज़ों का है। बस मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, इत्फाक से रहें, एक दूसरे की हेल्प करते रहें। 2023 में बहुत कुछ खोया है। 2023 में हमने रिश्तेदार जो से हैं और कारोबार हो गए, एक चीज़ में कोई सूरत हाल नहीं हुई। इसमें अपनों भी जो से हैं बिछड़ गए हों, यार दोस्त बिछड़ गए हैं। ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए। ताजिर हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि नया साल क्यों मनाया जाता है, नए साल में ऐसी क्या बात होती है जो कि पुराने साल में नहीं होती। तो ज़्यादातर का तो यही कहना था कि नए साल में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो कि अधूरे रह जाते हैं और हम कहते हैं कि आने वाले साल में हम ज़रूर करेंगे, और बहुत सी उम्मीदें भी हमारी वाबस्ता होती हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट सहरमिन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।